जय गुरुदेव। वह युवक ससम्मान हमें गुफा के भीतर ले गया और बैठने के लिए कहा। गुफा काफ़ी बड़ी थी। वहाँ शिव और दुर्गा के चित्र लगे थे। वह युवक बंगाली जैसा दिखता था। उम्र 40 के आसपास थी। उसका रंग सांवला था और बाल काफ़ी बढ़े हुए थे। उसने अपना नाम सप्तऋषि मंडल का अवधूत देवर्षि बताया। कहा, सन 1986 ईस्वी में मैं गंगोत्री आया था और सन 1990 ईस्वी से अब तक इसी गुफा में रहता हूँ। मैंने उससे कहा, महाराज, मैं योग पथ का विद्यार्थी हूँ। मेरे गुरु ने मेरी कुंडलिनी शक्ति को अब से 20 वर्ष पूर्व जागृत कर दिया था। गुरु की कृपा और पथ प्रदर्शन से मैं भी कुंडलिनी शक्ति का कुछ जानकार हो गया हूँ। अंतः प्रेरणा व गुरु आदेश से आप जैसे सिद्ध पुरुषों से मिलकर चर्चा कर अपनी जानकारी बढ़ाने का इच्छुक हूँ। मैं एक सन्यासी की तरह नहीं, एक जिज्ञासु साधक की तरह आपके पास आया हूँ। शक्तिपात करने की योग्यता भी रखता हूँ। अवधूत देव ऋषि बोले, शक्तिपात तो बड़ी गूढ़ विद्या है। इसके विषय में मैं क्या कहूँ। शक्तिपात विद्या के जानकार तो अब बहुत ही कम लोग हैं। साक्षात शिव ही कृपा करें तभी मनुष्य इस विद्या में निष्णात हो सकता है। सम्मोहन और शक्तिपात का सफल प्रयोग यदि कोई मनुष्य करके दिखा सकता हो तो हम उसे शिव ही मान लेंगे। मैंने कहा, सब लोगों की यही धारणा है कि शक्ति को गुप्त रखना चाहिए। शक्ति को यदि प्रकट कर दिया जाए तो उसके दुरुपयोग की आशंका है। लेकिन महाराज, किसी चीज को गुप्त रखा जाए और उसका उपयोग न किया जाए तो क्या उसके लुप्त होने की आशंका बढ़ नहीं जाती। अवधूत देव ऋषि बोले, यह ठीक कहा आपने। आज भारत की अधिकांश विद्या इसी कारण लुप्त हो गई है। निरंतर उपयोग से ही किसी शक्ति के विस्तार की गुंजाइश हो सकती है। मैंने कहा, अच्छा महाराज, कुंडलिनी साधना पर कुछ प्रकाश डालिए। अवधूत देव ऋषि मुस्कुराए और बोले, मैं यहाँ एकांत गुफा में रहकर भजन पूजा के साथ साथ कुंडलिनी ध्यान भी करता हूँ। मैं गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों से अपनी कुंडलिनी जगाने के लिए प्रयासरत हूँ। मैं चौंका, पूछा, मंत्रों से? क्या आपकी कुंडलिनी अभी जागृत नहीं हुई है महाराज? देव ऋषि ने कहा, हाँ, मंत्रों से। मन को एकाग्र करने के लिए, विराट शक्ति से तादात्म्य स्थापित करने के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। मेरी कुंडलिनी अभी पूर्णतया जागृत नहीं हो सकी है। कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो मनुष्य साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मुझे लगा देवऋषि अवधूत या तो कुछ जानते नहीं हैं अथवा कुछ बताना नहीं चाहते। ऐसे विचार तो मैं अनेक पुस्तकों में पढ़ चुका हूँ। मैंने कहा, महाराज, पुस्तकीय ज्ञान की बात न करें, जो अनुभव हो वह कहें।
कुंडलिनी शक्ति का थोड़ा बहुत मैं जानकार हूँ। गुरु की कृपा से मैं किसी भी व्यक्ति की कुंडलिनी को 10 मिनट में जगा सकता हूँ। केवल सामने बिठाकर ही नहीं, 10,000 मील की दूरी से भी शक्तिपात कर सकता हूँ। अवधूत देव ऋषि ने बहुत गंभीर दृष्टि से मुझे देखा, जैसे परख रहे हों। बोले, फिर क्यों दर दर भटक रहे हो? मैंने कहा, ज्ञान असीमित है, सत्य अभी तक मुझे नहीं मिला है, इसलिए अपने आप को साधक ही समझता हूं। सत्य ज्ञान की तलाश में ही भटक रहा हूं। अवधूत देव ऋषि ने कहा, मेरी साधना अत्यंत गूढ़ है। प्रत्येक व्यक्ति की नाभि के नीचे मेरुदंड में शक्ति स्थित है। शिव का स्थान मस्तिष्क में है। शिव शक्ति का मिलन होने पर मुक्ति हो जाती है। मैं तुम्हें कुछ मंत्र दूंगा, एकांत में बैठकर उन्हें जपोगे तो तुम्हारी शक्ति और भी बढ़ सकती है। मैं बोला, महाराज, मेरे गुरु ब्रह्मलीन श्री हरबंस लाल शर्मा ने मुझे मंत्र साधना से मना किया है। मैं आपकी मंत्र साधना नहीं ले सकूंगा। अवधूत देव ऋषि अचानक भड़क उठे। तो फिर क्यों आए हो? भागो यहां से। मैंने कहा, यह आपका अहंकार बोला है महाराज। आप साधु होकर क्रोधित हो रहे हैं। क्या यही आपकी सभ्यता है? अवधूत देव ऋषि गरजे, निकलो यहां से, वरना मैं तुम्हारे मुंह पर थूक दूंगा। मैंने कहा, अवधूत देव ऋषि, मैं भी योगी हूं, मुंह संभाल कर बात करो। मेरे पड़बाबा गुरु रामकृष्ण परमहंस हैं। उन्होंने जगत का दुख और भ्रम मिटाने के लिए विवेकानंद जैसे व्यक्ति दिए हैं। तुम एकांत में साधना करके अपनी मुक्ति की इच्छा रखते हो, उस पर भी अहंकारी हो। तुम अगर मुक्त हो भी गए तो क्या होगा? इससे संसार का क्या भला होगा? अपने अज्ञानांधकार से बाहर आकर देखोगे तो जानोगे कि ईश्वर, मुक्ति, मोक्ष यह सब मनुष्य की मानसिक दृष्टि ही है। राम, कृष्ण, शिव, देवी, बुद्ध या अन्य धर्मों के ईसा और मोहम्मद इत्यादि जितने भी महान अवतार हुए हैं, उन सभी ने संसार के दुखों को मिटाने की प्रेरणा दी है। हजारों लोगों ने इसके प्रयत्न किए हैं, लेकिन क्या संसार से दुख मिट सका? तुम एकांत में रहकर अपनी मुक्ति के लिए ईश्वर को खोज रहे हो, जबकि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के मन में निवास करता है। मन में निस्वार्थ भाव रखकर दीनहीन की सेवा करना ही परमात्मा की सच्ची पूजा है, और इसके लिए एकांत में नहीं बल्कि समाज में रहना पड़ता है। शिव दुर्गा के चित्र लगाने मात्र से कल्याण नहीं होगा। आशा के विपरीत अवधूत देव ऋषि शांत हो गए। कुछ देर उनका मौन रहा, फिर बोले, जरा, मृत्यु, रोग, शोक मिटाने से मिटते नहीं हैं। उन्हें स्वीकार कर लेने में ही मुक्ति है। एक से बढ़कर एक ज्ञानी पुरुष इस संसार में आए और गए, लेकिन सर्वज्ञ कोई नहीं रहा। ईश्वरीय ज्ञान असीमित है। असंख्य पृष्ठ हैं जो अभी तक अप्रकाशित हैं। तुम बहुत बोलते हो, हमारे पास क्या है और हम संसार को क्या दे सकते हैं, यह जानने के लिए एकांत में चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं है क्या? फिर उन्होंने
उठकर मुझे गले से लगा लिया। बोले, तुम्हारे जैसा जिज्ञासु व्यक्ति मुझे पहली बार मिला है। तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मैं शर्मिंदा हो गया कि मैंने उनके प्रति कड़वे शब्दों का प्रयोग किया। मैं स्वयं अहंकार का शिकार हो गया था। मैंने उनसे क्षमा मांगी। देव ऋषि ने कहा, अब तुम भविष्य में मिलकर चिंतन करेंगे। देव ऋषि अवधूत अघोरपंथी हैं। उन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है। एक बार लंदन भी हो आए हैं। तंत्र विद्या का उन्हें बहुत ज्ञान था। वे उन अघोरियों जैसे नहीं थे जो गंदे रहन सहन, खान पान, क्रूर व्यवहार और बलि की प्रथा के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन देव ऋषि जैसे लोग अभी भी तंत्र विद्या के बल पर चमत्कार, मारण, वशीकरण का प्रयोग करते हैं। ये विद्याएं कमजोर दिल वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं। दृढ़ संकल्पी का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनसे विदार लेकर हम आगे चले। जय गुरुदेव।